तेवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थसहितं वच वीरमाम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः स तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभं शोकेन महताविष्टश्चचाल च मुमोह च। इति एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके धर्मात्मा धर्मार्थ सहितम वचः महातेजा वीरमामा। तो ये जो महातेजस्वी विश्वामित्र हैं, महातेजा विश्वामित्र महामति ही, महान मति है जिनकी, सभी मित्र हैं जिनके, महातेजस्वी हैं जो, और धर्मार्थ धर्म और अर्थ सहित प्रयोजन सहित जो वचन इन्होंने कहे, उनको कह करके वीरमामा वो चुप हो गई कि भाई पहले अपने बड़ों से पूछ लो, आप भी सोच लो और उसके बाद मुझे एक निर्णय दो, जल्दी लो। लेकिन ये निर्णय ठीक निर्णय लेना चाहिए और जल्दी लेना चाहिए, ये निर्णय की पहचान है। क्योंकि टाइम निकलने पे ठीक निर्णय भी लिया तो भी वो काम नहीं आएगा, और समय रहते गलत निर्णय ले लिया तो भी फिर वो हमें दुख ही पहुंचाएगा। तो निर्णय हमारा जल्दी भी होना चाहिए और ठीक भी होना चाहिए। स तन्निशम्य राजेंद्र विश्वामित्र वचः शुभम शोकेन महत आविष्टः। अब ये तो कह करके और चुप हो गए महामती तो, महातेजस्वी तो, और वो तो बेचारे उनका तो हाल बेहाल हो गया, ये तो रुक गए। स वह राजा दशरथ तन्निशम्य उन वचनों को सुन करके, स राजेंद्र वो महाराजा दशरथ, राजेंद्र मतलब राजा, विश्वामित्र वचः शुभम विश्वामित्र के इन शुभ वचनों को सुन करके, इस शुभ वाणी को सुन करके उनको क्या हुआ, शोकेन महता आविष्ट, महान शोक से भर गए वो तो कभी कभी हम तो बोल देते हैं किसी व्यक्ति को कोई वचन, और फिर अगले वाले का क्या होगा वो हमें नहीं पता। तो विश्वामित्र जी ने तो बोल दी अपनी बात, दशरथ जी का क्या होगा तो दशरथ जी जाने। तो दशरथ जी क्या हो गए, महता शोकेन आविष्ट, महान शोक से वो आविष्ट हो गई। चचाल च, कांपने लगे, चलायमान हो गई। मुमोह च, मूढ़ता से युक्त हो गई, कुछ सूझ ही नहीं रहा कि क्या उत्तर दूं, क्या करूं। तो वो शोक से संतप्त हो गए। अर्जुन जैसी स्थिति होगी ना, अर्जुन की भी ऐसी स्थिति थी। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। यही थी उसकी भी, इसकी भी यही, हम सब की ऐसी होती। कभी कभी कोई ऐसा प्रसंग आता है कि हमें पता ही नहीं कि क्या निर्णय लें, ऐसी हो जाती है। तो ऐसी राजा दशरथ की हो गई। उन्होंने तो कहा निर्णय दो, ये कहाँ निर्णय दें, तो बेचारे कांपने लग गए। चचाल मुमोह, मोह वही चित्ते, मूढ़ता को प्राप्त हो गई, चित्त जो था इनका विचलित हो गया। और लब्ध संजय तदोत्थाय व्यसीदत भयान्वितः, और लब्ध संजय जब इनको संज्ञान हुआ, माने थोड़ी देर के लिए तो मोह से मूढ़ता से युक्त हो गई, बेहोश हो गई, चेतना ही खो बैठे। लेकिन जब लब्ध संजय, जब इनको होश आया, जब संजय को प्राप्त हुए ये, तदा उत्थाय, तब उठ करके, व्यसीदत कांपते हुए, भयान्वित भय से युक्त हो गई ये कि ऐसा हो सकता है। तो देखो बहुत अच्छी वस्तुएं जब प्राप्त होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस समय यदि ये अभ्यास हमने नहीं किया, इदन्ना ममा, मेरा नहीं है ये, भगवान जी ने दिया है, और कितनी देर के लिए, कितने समय के लिए दिया है वो भगवान जी ही जाने, तब तो व्यक्ति बच सकता है। इसलिए उपनिषद का पहला ही यही मंत्र है, उपनिषद के ऋषियों ने पहली ट्रेनिंग ये ही देनी चाहिए हमें, ईशावास्यम इदम सर्वम। सबसे पहली ट्रेनिंग क्या लेनी है, सब कुछ भगवान का है, आपका नहीं है। ये शरीर, ये संबंध, ये धन दौलत जमीन कुछ भी आपका नहीं है। अब ये उन्होंने तो बिल्कुल पहली ही लाइन में बता दिया, लेकिन हमें ये जीवन के अंतिम क्षण तक भी समझ में आता ही नहीं है। तो ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है,
बस इतना सा ही समझ में आ जाए तो सारी समस्याएं खत्म। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब भगवान का है। तो भगवान का तो दूसरे का कैसे प्रयोग करें भाई, हम तो अपने वाला तो प्रयोग करेंगे ना। बोले नहीं, प्रयोग खूब करो, तेन त्यक्ते न भुंजी था, खूब प्रयोग करो, वहां कब्जा मत जमाओ, बस इतनी सी बात है। यज्ञ भी यही है, साधना भी यही है, अपना मत मानो उसको। जबरदस्ती क्यों मान रहे हो जब है ही नहीं अपना? तो जिसका है उसी का मानो और प्रयोग कर लो। और किसी दूसरे की चीज प्रयोग करते हैं तो कैसी भावना आती है फिर? धन्यवाद की भावना आती है ना। किसी दूसरे का पेन यूज कर लेते हो और फिर देते हो तो क्या बोलते हो? आपने पेन दिया, आपका धन्यवाद। तो दूसरे की चीजें प्रयोग कर रहे हो तो रोजाना जो जो चीजें प्रयोग की, सुबह से शाम तक, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी, ये शरीर भी किसका है? जब सारा जगत ईश्वर का है तो ये शरीर जगत के बाहर है कि जगत के अंदर? जगत के अंदर ही है ये भी, तो ये भी उसी का ही है। तो इससे कोई प्रयोग किया या दूसरे शरीरों से, दूसरे संबंधों से, दूसरी वस्तुओं से, बैठने के आसन से लेके, सोने के बेड से लेके, ओढ़ने की रजाई से लेके, पहनने के कपड़ों से लेके, सब कुछ किसका है? तो जो जो यूज किया उसके लिए भगवान का, बस हो गई, ज्ञान भी आ गया, भक्ति भी हो गई, कर्म भी हो गया, इतनी सी तो बात है। और अपना यदि नहीं, अपना ही मान लिया यदि, तो फिर हम सब की वही हालत होती है जो महाराज दशरथ की। और महाराज दशरथ तो बहुत ऊंचे कोटि के साधक हैं, तो जब उनकी ये हालत हुई तो हम तो किस खेत की मूली हैं, हमारे तो क्या होगा? हम रोज देखते हैं, छोटी छोटी बात आते ही हमारे जीवन कैसे तार हिल जाते हैं और कैसे हम ऊपर नीचे हमारे चित्त की स्थिति होती है, तो हम देखते ही हैं। तो ऐसा इनका हुआ, लेकिन जब इनको थोड़ा सा होश आया तो कांपते हुए और भय से, भयान्वित भय से युक्त होकर के वो बहुत विषाद करने लगे। इति हृदय मनोविदारणं मुनिवचनं तदतीव शुश्रुवान् नरपतिरभवन् महान् महात्मा व्यथितमनः प्रचचाल चासनात्। इति हृदय मनोविदारणं मुनिवचनं तद अतीव शुश्रुवान्। तो इस प्रकार से अतीव हृदय विदारणम मुनिवचनम, अत्यंत हृदय को फाड़ डालने वाले, विदीर्ण करने वाले, हृदय को चीर डालने वाले उस मुनि के वचनों को उन्होंने सुना और सुन करके महान महात्मा नरपति व्यथित मना अभवन। वो जो महान आत्मा नरपति थे राजा दशरथ, वो कैसे हो गए? व्यथित मना, व्यथित मन वाले हो गए, परेशान मन वाले हो गए, दुखी मन वाले हो गए। प्रचचाल च आसनात्, जिस आसन पे बैठे थे वो आसन उनका हिलने डुलने लगा, चलायमान हो गया आसन उनका, माने जहां बैठे थे वो जमीन कांपने लगी, वो आसन कांपने लगा, वो स्थान कांपने लगा, शरीर कांपने लगा। तो ऐसी उनकी हालत हो गई कि मतलब ये इन्होंने क्या मांग लिया मेरे से। तो इस वर्णन को सुन करके ऐसे नहीं लगता है कि महाराज दशरथ ज्यादा ही राग करते थे श्री राम से, या तो फिर सभी का ही ऐसा ही होता होगा। इनका देख करके लग रहा है तो अपने पास आए तो अपना भी शायद ऐसे हो जाएगा। तो आगे चलिए, अब 20वां सर्ग। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपित होना। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावानिदमब्रवीत्। ऊनषोडश वर्षो मे रामो राजीवलोचनः न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। इयम् अक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैरनिशाचरैः। इमे शूराश्च विक्रान्ता भृत्या मेऽस्त्रविशारदाः
योग्या रक्षो गणैर्योद्धुं न रामं नेतुमर्हसि अहमेव धनुष्पाणिर्गोप्ता समरमूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावद्योत्से निशाचरैः निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता अहं तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि। तो उनकी बातों को सुनकर के तच्छ्रुत्वा राजशार्दूल, वो श्रेष्ठ राजा, विश्वामित्रस्य भाषितम, विश्वामित्र के द्वारा कही हुई उन बातों को सुनकर के उस नृप श्रेष्ठ ने मुहूर्तम इव निस्संजय, मुहूर्त भर के लिए वो संज्ञा रहित हो गई, बेहोश हो गई। मुहूर्त कितने टाइम का होता है? 3 घंटे का होता है कि 2 घंटे का है जी? 3 घंटे का। ब्रह्म मुहूर्त होता है ना सुबह, 2 घंटे का होता है। मुहूर्तम इव निसंजय, चलो जो भी है, मुहूर्त भर के लिए वो संज्ञा रहित हो गए। और संज्ञावान इदम अब्रवीत, और फिर जब वो संज्ञावान हुए, जब वो चेतना उनकी लौटी, बेहोशी टूटी, पहले तो बेहोश हो गई थोड़ी देर के लिए, तो फिर इस प्रकार से उन्होंने कहा, ऊन 16 वर्षों में रामा राजीव लोचना, मैं राजीव लोचन राम, मेरा कमल नयन राम, ऊन 16 वर्ष, 16 वर्ष से अभी कम है। तो इसका मतलब 15 वर्ष का तो हो ही गया, 15 से कम तो है नहीं, नहीं तो 15 से कम बताते ना तो 16वां लग रहा होगा। तो 16 साल का तो जवान हो ही जाता है, इतना भी छोटा बच्चा नहीं होता है कि भाई वो तो छोटे बच्चों को लेके जा रही थी। तो ऊन 16 वर्षों में राम राजीव लोचन है, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि उस समय जीवन बहुत दीर्घायु वाला होता था तो इसलिए शायद 16 वर्ष का जो जवान है वो भी बालक ही लगता होगा। और वैसे भी माता पिता को तो बड़े हो जाएं तब भी बालक जैसे ही लगते हैं, और गुरुजनों को भी बालक जैसे ही लगते हैं। तो इनको तो बिल्कुल छोटा बच्चा लग रहा है ये। न युद्ध योग्यताम अस्य, इसकी युद्ध की योग्यता नहीं है अभी, अभी तो ये 16 साल का भी नहीं हुआ। न युद्ध योग्यताम अस्य, और पीछे क्या कहा था? वेद पारगः, वेद वेदज्ञ, ऐसे कहा था बिल्कुल शुरू में। तो ये कह रहे हैं न युद्ध योग्यताम अस्य, इसकी युद्ध की योग्यता नहीं है। पश्यामी न पश्यामी युद्ध योग्यताम अस्य, मैं इसके अंदर युद्ध की योग्यता को नहीं देखता हूँ। कौन से युद्ध की? राक्षसई सह, राक्षसों के साथ लड़ने योग्य योग्यता नहीं है अभी इसमें, अभी तो बालक है। हम भी ऐसे ही बोलते हैं, बोल जी अभी तो मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, कर लूंगा इतनी तपस्या, छोड़ दूंगा इन आदतों को, लेकिन एकदम से तो नहीं ना छूटता है। तो दशरथ की तरह से हम बोलते हैं। तो ऐसे ये राम के लिए बोल, अभी तो जी मेरे को गुरुकुल में आए 6 महीने हुए हैं, तो कर लूंगा दर्शन याद, पर अभी तो नहीं कर सकता हूँ, अगले 3 महीने में तो नहीं हो पाएगा। मैं ये वाले आसन भी सीख लूंगा, लेकिन अभी तो 6 महीने हुए हैं मेरे को। जैसे तो मतलब आसनों के साथ भी आपने पूरा टाइम फिक्स कर रखा है कि इतने में उठने लग जाऊंगा 4 बजे, अभी तो आए 2 ही महीने हुए हैं मेरे को, नया ही हूं अभी तो, अब ये नयापन कितने दिन चलेगा पता नहीं। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता अभी इसमें नहीं है। अच्छा, राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता आएगी कब? जब राक्षस के साथ युद्ध करेंगे तब तो योग्यता आएगी। पानी में तैरना आएगा कब? जब पानी में उतरेंगे तभी तो आएगी। पानी में तो तब उतरें जब हमें तैरना आए, जब तैरना ही नहीं आता तो पानी में उतरना तो खतरों से खाली नहीं है ना। तो पानी में ये उतरेगा नहीं और तैरना कभी आएगा नहीं। तो पुस्तक का पढ़ा हुआ तो फिर सुनिए ना वो कहानी, वो महापंडितों वाली, जिसने नाव डूबने लगी थी जो है, थे कोई ऐसे जो पोथी पंडित, तो वो बोले भाई मेरे को जो है वहां कथा करनी है, उस पार जाना है नौका में,
गीता जी हाथ में थी या रामायण जी हाथ में थी कि उधर पहुंचा दो जरा जल्दी से अपने नौका को लेके। बोल जी ठीक है, हमारा तो काम यही है, बैठो विराजो। तो बैठते बोले कि क्या दिनचर्या है? बोल जी बस अपनी नाव चलाते हैं और आनंद करते हैं। तो बोले कभी कोई गीता का कोई एक दो श्लोक याद किया? बोल जी हमारा क्या काम, ये गीता होती क्या है वो भी नहीं जानते हम तो। फिर तो तुमने समझो अपने जीवन का 1/4 भाग गया तुम्हारा, नष्ट कर दिया तुमने तो अच्छा कभी रामायण तो कभी सुनी होगी, कथा आदि तो बोलना जी हमने तो वो भी नहीं सुनी, टाइम कहाँ है, बचपन से इस घर में पैदा हुए, झोपड़ी में अपने नाव चलानी सीखी हमने तो। बोल तब तो आपका 50% गया, ना गीता आती है ना रामायण आती है। तो कभी आपने दर्शन तो पढ़े ही होंगे, गए होंगे एक दो बार योग दर्शन की क्लास में। तो बोल जी तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, होता क्या है? तो बोल तब तो तेरी 75 गई। और फिर बोले आपने कभी अष्टाध्यायी के एक दो सूत्र याद किए? बोल जी अब ये नई कौन सी बलाई? बोल भाई तूने जब नाम भी नहीं आता है ना तो तेरा तो जीवन ऐसे ही गया। तो अभी अष्टाध्यायी वाली बात तो पूरी भी नहीं हुई थी, बात तो पूरी हुई थी 75 वाली, तभी तूफान आ गया। अब नाव हिचकोले खाने लगी, इधर उधर डोलने लगी। तो उसने कहा क्या कर रहे हो? बोल जी मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो तूफान कर रहा है जो भी कर रहा है। अब आप ये बताओ आपको तैरना आता है कि नहीं? बोले हमें नहीं आता तैरना। तो बोले मेरी तो 75 ही गई थी, आपकी तो 100% गई। आप तो अब डूबने वाले हो, जाने ही वाली है ये तो। तो राक्षसों के साथ लड़ने की योग्यता तो तब आएगी जब युद्ध शुरू करेंगे। राक्षस अंदर भी हैं बाहर भी हैं, इसलिए कभी भी व्यक्ति को समस्याओं को देख के उनको भागना नहीं, उनको फेस करना चाहिए कि इससे निकलें कैसे। अब हम ब्लेम करके करके और उससे भागना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, दूसरे के ऊपर डाल के पूरा, और हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे बच सकते नहीं हैं। तो इसलिए जब भी कोई राक्षस सर उठाए अंदर या बाहर, तो समझो कि भगवान ने मेरी दिव्यता को अभिव्यक्त करने के लिए मौका भेजा है, तो मैं उससे जूझूं, उसको फेस करूं, उसका मुकाबला करूं। हाँ ये एक जरूर बात है कि कभी कभी व्यक्ति को अपनी शक्तियों के ऊपर भी विश्वास नहीं होता है। वो कभी कभी अर्जुन की तरह से हिम्मत हार जाता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा ये युद्ध। अर्जुन तो कितने महान व्यक्ति थे। कभी कभी हनुमान जी भी हिम्मत हार जाते हैं। जब उनको सीता माता नहीं मिली तो समुद्र के किनारे बोले प्रायोपवेशन करूंगा, चिता जला ली अपनी कि जल के मरूंगा, क्योंकि श्री राम का काम किए बिना उनको तो मुंह दिखा नहीं सकता हूं मैं। और माता मिली नहीं तो जाम्बवंत उनको याद दिलाते हैं, अरे क्या कर रहे हो, आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप इसको भी लांघ सकते हो। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने याद दिलाया कि ये तो पहले ही मरे पड़े हैं और तेरे अंदर इतनी शक्ति है। तो ये काम गुरुजनों का है। जब किसी आत्मा में ये इस तरह से मन हिचकोले खाने लगे तो गुरुजन याद दिला देते हैं कि आप में तो अनंत धैर्य है, अनंत बल है, अनंत ज्ञान है। तो ऐसे ही इनका भी हो गया। तो ये कह रहे हैं कि अभी तो मेरा राम 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता उसमें नहीं है। यम अक्षोहिणी सेना यस्या हम पतिरीश्वर, ये मेरी अक्षोहिणी सेना है। यस्य अहम पतिरीश्वर, जिसका मैं स्वामी हूं, जिसका मैं मालिक हूं। ईश्वर मालिक, पति स्वामी, जिसका मैं स्वामी हूं इस सेना का। तो आप इसको ले जाओ। अनया सहितो गत्वा योद्धा हम, और मैं स्वयं भी चलूंगा, अपनी सारी अक्षोहिणी सेना लेके चलेंगे और मैं स्वयं चलूंगा आपके साथ। अनया सहित, इस सेना सहित। अहम योद्धा निशाचरई सह गत्वा, उन राक्षसों के साथ, उन निशाचरों के साथ मैं स्वयं युद्ध करूंगा। अब इनकी भी बात लॉजिक से तो समझ में आती है ना। भाई आपको तो राक्षस मारने हैं ना, भाई आपका काम तो है अपना यज्ञ हवन, तो आप पूरा करो। तो हम अपनी सेना लेके चलेंगे और हम खुद चलेंगे, क्योंकि हमने तो बहुत सारे युद्ध जीते हैं, तो राम को क्यों ले जा रहे हो? तो लॉजिक से बात कभी कभी समझ में नहीं आती है, हमारे को भी ऐसे लगता है।
भाई हमारी इच्छा है गीता याद करने की, ये बोल रहे हैं दर्शन याद करो, तो भाई इसमें क्या है, मेहनत तो कर रहे हैं ना, तो जी गीता याद करो जी दर्शन याद करो, तो कुछ तो कर ही रहे हैं। जो बोलते हैं वो हंस रहे हैं। तो कभी कभी हमें लॉजिक से बातें बड़ों की समझ में नहीं आती हैं कि भाई इनको मतलब आम खाने के पेड़ गिनने, वो कहते हैं नहीं यहीं आओ, बोलते हम स्वाध्याय तो कर ही रहे हैं ना, अपने कमरे में बैठ के कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कमरे में नहीं, यहाँ आके बैठो, बैठना ही है। बोल जी ये कौन सा लॉजिक हुआ, मुझे वो पुस्तक पढ़नी ज्यादा अच्छी लग रही है, वो आप आगे पीछे पढ़ो, कक्षा में आना है, यहीं बैठना है, ये ही पढ़ना है, ये ही सुनना है। तो कई बार हमारे को समझ में आती नहीं है। जैसे यहाँ विश्वामित्र की जिद हमें समझ में आती नहीं है। भाई आपको यज्ञ करना है, आप बिंदास करो, अक्षौहिणी सेना है, स्वयं महाराजा दशरथ चलने के लिए तैयार हैं, आप राम को ही क्यों ले जाना चाहते हो? अब उसके पीछे कारण क्या है ये तो वो जानते हैं, विश्वामित्र जानते हैं, पर इनके हेतु सुन लेते हैं पहले, ये बेचारे सही कह रहे हैं। इयम अक्षौहिणी सेना यस्या हम पतिरीश्वर अनया सहितो गत्वा योद्धा हम तैर निशाचरैहि, इस सेना सहित मैं आपके साथ चलूंगा, राक्षसों को भी मारूंगा, युद्ध भी करूंगा, लेकिन आप राम को मत ले चलो। इमे शूराश्च विक्रांता भृत्या में अस्त्र विशारदाः योग्या रक्षोगण योद्धुम न रामम नेतुम अर्हसि। कह रहे ये जो मेरी सेना के शूरवीर हैं, इमे शूराश्च विक्रांता, अत्यंत शूरवीर हैं, ये विक्रांत शूरवीर हैं, ये लड़ सकते हैं निशाचरों के साथ। इमे शूराश्च विक्रांता भृत्या में, ये जो मेरे सेवक गण हैं, भृत्य हैं, ये सारे के सारे अस्त्र विशारदाः, अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हैं। विशारदा मतलब निपुण, तो ये अत्यंत निपुण हैं। रक्षोगणई योद्धुम योग्या, और ये राक्षस गणों के साथ युद्ध करने में योग्य हैं, ये लड़ सकते हैं क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसे युद्ध किए हैं। न रामम ने तुम अर्हसी, राम को तो नहीं लेके चलना चाहिए क्योंकि राम तो अभी बच्चा है, राम को मत लेके जाओ। अहम एव धनुष्पाणि गोप्ता समर मूर्धनि यावत प्राणान धरिष्यामि तावद योत्से निशाचरैहि। और कह रहे हैं केवल मैं ये सेना ही नहीं भेजूंगा, बल्कि मैं स्वयं अहम एव धनुष्पाणि, धनुष हाथ में लेकर के, मैं स्वयं हाथ में धनुष धारण करके गोप्ता, मैं स्वयं रक्षा करूंगा आपकी। समर मूर्धनि, समर भूमि में, युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में इस सेना के साथ मैं खुद हाथ में धनुष बाण लेकर के आपके यज्ञ की, आपकी रक्षा करूंगा। कब तक? यावत प्राणान धरिष्यामि, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, अंतिम श्वास तक मैं वहां डटा रहूंगा, युद्ध भूमि में भागूंगा नहीं, असुरों को देख करके, राक्षसों को देख करके। यावत प्राणान धरिष्यामि तावत निशाचरैहि योत्से, तब तक मैं निशाचरों के साथ युद्ध करता रहूंगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। निर्विघ्न व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता अहम तत्र गमिष्यामि न रामम नेतुम अर्हसि। और कह रहे हैं आप अपनी व्रतचर्या है वो निर्विघ्न रूप से करना, आपको कोई संकट नहीं आने देंगे। निर्विघ्न व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता, आपकी जो व्रतचर्या है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से अपना नियम पालन करना, यज्ञ करना। अहम तत्र गमिष्यामि, तो इसलिए आपके साथ मैं स्वयं चलूंगा और मैं अपनी सेना को भी ले चलूंगा। न रामम ने तुम अर्हसि, उसको छोड़ो, बच्चे को क्यों ले जा रहे हो, 16 साल का तो बच्चा है। बालो हि अकृत विद्यश्च न च वेत्ति बलाबलं न चास्त्र बल संयुक्त न च युद्ध विशारदः न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धा हि राक्षसाः विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे जीवितं मुनिशार्दूलं न रामं नेतुमर्हसि यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रत चतुरंग समायुक्तं मया सह च तं नय 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक
कृच्छ्रेण उत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि चतुर्णामात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम। तो ये कैसा है? बालः अकृत विद्यश्च, और ये बालक भी है और अभी ये अकृत विद्य है, अभी इसको ज्ञान भी नहीं है, युद्ध की नीतियां ये सब जानता नहीं है। अकृत विद्यश्च न वेत्ति बलाबलम, बल अबल को जानता नहीं है कि निशाचरों में कितना बल है, हमारे पास कितना बल है। तो युद्ध लड़ने के लिए वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो कमजोर सा आदमी बलवानों के साथ भिड़ जाए फिर क्या होगा? तो अपने बल अबल का भी पता होना चाहिए, उठा ले जाएंगे उसको। वैसे ही ऐसे ही अपने अंदर के जो शत्रु हैं, तो कभी कभी जीवन में ऐसा बड़ा निर्णय भी नहीं लेना चाहिए जिसकी ताकत ही नहीं है अपने पास, असफलता सुनिश्चित है फिर। तो इस पे कल ही चर्चा करेंगे, यही विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।